पहला नंबर क्वेश्चन को जितना आसान भाषा में हो सकता है उतना आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। और पिछली वीडियो में हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में समझा चुके थे। चलते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये रहा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जिसके बारे में हम आपको समझा चुके थे। और हमारा जो लास्ट फार्मूला निकल के आया था वो निकल के आया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चन भी इसका हम लोग देखे थे। यहाँ पर हम लोग इसका पहला नंबर क्वेश्चन भी देखे थे। जो बड़ा संख्या होगा उसको हम लोग ए मानेंगे और जो छोटा संख्या होगा उसको हम लोग 16 मानेंगे। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर भाग देकर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये सब इसका प्रोसेस हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके थे। ये सब हमारा हो चुका था, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर हमारा छूट गया था कि ये जो आर का जो वैल्यू होता है ना, ये जो आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है। 0 के बड़ा और बराबर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। बस इस चीज को आपको याद रखना है। और दोस्त मेरे, ये आर क्या होता है? तो ये आर हमारा शेषफल होता है और बी हमारा भाजक होता है। बी हमारा भाजक होता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको समझा चुके हैं। इस लाइन को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझा चुके हैं। और यहाँ पर भी आप लोग चाहे तो नोटिस कर सकते हैं, ये हमारा भाजक है जिसको इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं, और ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा भागफल है, और ये हमारा शेषफल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसका पहला स्टेप, पहला नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिखेंगे हल। और उसके बाद सबसे पहले बड़ा संख्या को पहचानेंगे। 225 सबसे बड़ा है, यानी 135 से। पहला नंबर क्वेश्चन में 225 हमारा बड़ा है, किससे? तो 135 से। यानी चूंकि 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 ए बी से बड़ा होता है, इसलिए ए बराबर 225 और हमारा बी बराबर 135। इतना सबसे पहले आराम से लिख देंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। हम लोग क्या जानते हैं दोस्त मेरे? हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पर जो आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होता है, इतना हम लोग जानते हैं। और ए का वैल्यू जो है हमारा, यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो ए का जो वैल्यू है हमारा 225 और बी का जो वैल्यू है 135 है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ए का वैल्यू 225 और बी का वैल्यू हमारा 135, ठीक है। अब दोस्त मेरे इसको भाग करेंगे। तो दोस्त मेरे जब इसको भाग करेंगे 225 को 135 से, तो ये हमारा एक बार में लगेगा, यानी 135 और जब घटाएंगे तो ये हमारा 90, ठीक है।
तो इसी चीज को लिख सकते हैं यहाँ पर 135 गुने 1 और यहाँ पर आर यानी 90। ठीक है, और फिर इसको 135 को यहाँ पर और फिर इस 90 को यहाँ पर, उसके बाद फिर से भाग करेंगे। दोस्त मेरे जब फिर से भाग करेंगे यहाँ पर यानी 135 को 90 से, तब ये दोस्त मेरे फिर से एक बार में और यहाँ पर 90 और जब घटाएंगे तो ये हमारा 45। ठीक है, और फिर यहाँ पर 90 गुने 1 और प्लस 45। ठीक है, और फिर इस 90 को यहाँ पे ले आएंगे और इस 45 को यहाँ पे, और ये हमारा 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या आएगा 0। और जब भी शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, और ये जो होता है, ये जो संख्या होता है, यही हमारा एचसीएफ होता है। इसलिए लिखेंगे हम लोग एचसीएफ बराबर 45 आंसर। ठीक है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38220 यानी 38220। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ये जो 38220 है वो बड़ा है 196 से, क्योंकि ए बड़ा होता है बी से, इसलिए ए बराबर 38220 और बी बराबर 196। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए का जो वैल्यू है दोस्त मेरे 38220 और बी का जो वैल्यू है वो है हमारा 196। और यहाँ पे चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, ये जो आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, और दोस्त मेरे ये जो 38220 है इसको भाग करेंगे 196 से, 196 से 38220 में भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले एक बार में यानी 196, और जब घटाएंगे तो ये हमारा 6 और यहाँ पे 17 यानी कि 9 8 और 2 में से गया 1, 186। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा 2 है वो नीचे उतर जाएगा, उसके बाद ये हमारा भाग लगेगा 9 बार में, और दोस्त मेरे जब 9 से इसका गुना करेंगे तो 9 छक 54 का 4, और ये हमारा 9 9 81, 81 5 86 के 6 और 9 9 8 17। ठीक है, और फिर इसको घटाएंगे तो ये हमारा 8 और 9 और यहाँ पर कटम गुटम। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 हमारा उतर जाएगा, और फिर ये हमारा लगेगा 5 बार में भाग, और 6 पच्चे 30 और 9 पच्चे 45, 3 48 के 8 और हाथ में 4 और 5, और ये हमारा 4 9 यानी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 196 गुने 195 और प्लस का 0। ठीक है, और हमारा शेषफल 0 आ चुका है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर 196, यानी यहाँ पर जो रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 196। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। 867 और 255। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से, चूंकि
ए बड़ा होता है बी से, इसलिए ए बराबर 867 और बी बराबर 255। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये जो आर का जो वैल्यू होता है बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ए का जो वैल्यू है हमारा 867 है और बी का जो वैल्यू है वो है हमारा 255। और दोस्त मेरे जब इसको भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे साइड में लिखते हैं 255 से 867 में जब भाग करेंगे तो ये हमारा 3 बार में सबसे पहले, यानी कि 5 या 15, अब 5 या 15 एक 16 के 6 और 2 तिया 6 एक 7, और जब घटाएंगे तो ये दोस्त मेरे 2 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 255 गुने 3 और प्लस 102, और फिर इस 255 को यहाँ पर, और दोस्त मेरे फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत तो नहीं है, ठीक तो है, ठीक है। इसके बाद 255 में 102 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा लगेगा दोस्त मेरे 2 बार में यानी 204, और जब घटाएंगे तो ये हमारा 1 और यहाँ पर 5, ठीक है, और इसी चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं 102 गुने 2 और प्लस का 51, ठीक है। उसके बाद दोस्त मेरे फिर 102 को यहाँ पे और इस 51 को यहाँ पे, और उसके बाद दोस्त मेरे ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 51 गुने 2 102 होता है और शेषफल क्या आएगा 0, इसलिए एचसीएफ दोस्त मेरे 51 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।